जय हिंद। सोर्स ऑफ फूड दो प्रकार के होते हैं, बृहद, दीर्घ, मुख्य, गुरु और सूक्ष्म या लघु। ये बृहद, दीर्घ, मुख्य, गुरु ये एक हैं और सूक्ष्म और लघु। तो बृहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है और सूक्ष्म या लघु के अंदर विटामिन आते हैं, मिनरल आता है, वाटर आता है। फिर कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण हुआ है, इन सोर्सों का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पहला तो होता है ऊर्जा जो प्रदान करते हैं, फिर दूसरे होता है शरीर का निर्माण करने वाले और तीसरा होते हैं सुरक्षा प्रदान करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो इनमें से जब बोला जाए कि केवल ऊर्जा प्रदान करने वाले जो हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट होते हैं जो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन उतनी ऊर्जा नहीं देता है। फिर शरीर का निर्माण करने वाले सोर्स की बात की जाए तो प्रोटीन होता है, खनिज लवण होते हैं और जल होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि केवल मात्र यही जो सबसे ज़्यादा करता है निर्माण, वो होता है प्रोटीन। फिर तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाले, तो विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए और प्रोटीन हो गए। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो तीन हो गए, लेकिन बोले कि यही देते हैं सबसे ज़्यादा, तो विटामिन हो गए और मिनरल हो गए, खनिज लवण। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं डिफरेंसेस में। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला। कार्बोहाइड्रेट के पास जो एनर्जी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एनर्जी 4.3 कैलोरी एनर्जी होती है। और वहीं पे प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी एनर्जी होती है। और वहीं पे फैट में 1 ग्राम फैट में 9.1 कैलोरी एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में होती है। इनके अंदर जो होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, ये CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक। तो प्रोटीन का जो पॉलीमर होता है वो अमीनो एसिड होता है, जो कि 20 प्रकार के इस प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है, शक्ति प्रदान करता है तुरंत। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को हम अन्य नाम से सैकराइड नाम से भी जानते हैं, मतलब शर्करा। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है वो क्लोरेला सहवाल में होती है, फिर स्पाइसरिन सहवाल में होती है, और फिर मशरूम, और फिर सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्लोरेला में होती है, स्पाइसलिन में होती है, मशरूम में होती है और सोयाबीन में होती है। अब जो बात करते हैं फैट की, तो फैट में मानव में ये संचित होता है फैटी टिश्यू में। जो फैट होता है वो स्टोर होता है फैटी टिश्यू में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड कहते हैं, शर्करा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टार्च में और शर्करा में। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से स्टोर हो रहे हैं। एक स्टार्च में, स्टार्च अनाजों में होता है, स्टार्च अनाजों में होता है। एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो स्टार्च को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से हो रहे हैं, स्टार्च और शर्करा, मतलब सैकराइड में। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? अनाजों में, चावल में होता है, फलों में, केला में होता है और सब्जी में, आलू में होता है। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो मेरास्मस है और क्वाशी ओरकोर है। प्रोटीन जो है, सोयाबीन में सोया प्रोटीन होता है, दाल में प्रोलामीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? प्रोलामीन प्रोटीन। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। दूध में केसीन प्रोटीन होता है। मक्का में जाइंस प्रोटीन होता है,
मक्का में जाइंस प्रोटीन होता है और गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। जंतुओं में पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो कोलेजन होता है। कौन सा होता है? कोलेजन। नेक्स्ट थोड़ी फैट के बारे में बात करते हैं। ऊँट में जो फैट संचित होता है वो कुवड़ में होता है, और ऊँट में जल जो संचित होता है वो ऊतक में होता है। तो मानव में फैट कहाँ संचित होता है? फैटी टिश्यू में होता है। तो फैट के विघटन को, फैट के टूटना, किस प्रकार से फैट टूटता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरीन, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरीन के उसमें टूटता है। अब बात करते हैं वनस्पति तेल में वनस्पति बनना। किस प्रकार से ये वनस्पति तेल वनस्पतियों में बनता है? तो इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस वनस्पति के प्रोसेस में H2 गैस बनती है। इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो निकल होता है। स्टेरॉयड एक प्रकार की जैविक सक्रिय वसा है। स्टेरॉयड एक प्रकार की जैविक सक्रिय वसा है। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है? तो कोई एनर्जी नहीं मिलती है, पानी से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। स्टेरॉयड क्या है? एक जैविक सक्रिय वसा है। अब बात करते हैं सैकराइड की, जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अंगूर में होता है, तुरंत ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत। ग्लूकोज का अन्य नाम होता है रक्त शर्करा, ब्लड शुगर या फिर द्राक्ष शर्करा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मस्तिष्क की शर्करा होती है, जो कि ब्रेन शुगर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो फल और शहद में पाए जाने वाली शर्करा है। सर्वाधिक मात्रा में मधुमक्खी के शहद में मिलती है, और फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। मनुष्य के वीर्य में फ्रक्टोज ही होता है। तो फल व शहद में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। ग्लैक्टोज मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, और ब्लड में ग्लूकोज पाई जाती है। ब्लड शुगर कौन सी शुगर है? वो ग्लूकोज है। अब सैकरिन की बात करते हैं। तो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा जो कि हम शुगर फ्री वाले लोगों को देते हैं, सैकरिन शर्करा देते हैं। मधुमेह शुगर के रोगी को सैकरिन देते हैं। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज बीज या अनाज की शर्करा है। सर्वाधिक मात्रा में जौ से माल्टोज मिलता है। माल्टोज का अन्य नाम है माल्ट शर्करा। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने की शर्करा है। इसका अन्य नाम रसोई घर की शर्करा, टेबल शर्करा, केन शुगर या व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं सुक्रोज को। नेक्स्ट है लैक्टोज शर्करा। नेक्स्ट है लैक्टोज शर्करा। दूध की शर्करा लैक्टोज होती है। सर्वाधिक मात्रा में माँ के दूध में पाए जाने वाली शर्करा जो है वो लैक्टोज है। मन्नोज शर्करा लकड़ी की शर्करा, लकड़ी में जो शर्करा पाई जाती है वो मन्नोज होती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार बटे हुए होते हैं, एक मोनोसैकराइड होता है और डाइसैकराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट जो सैकराइड होते हैं, शर्करा होती हैं, इन दो में बटी होती है। तो मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज आते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O6H12O6। और डाइसैकराइड में आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो इन सब की जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। नेक्स्ट है शर्कराएं आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती हैं। जो शर्करें होती हैं इतनी सारी, वो कैसे जुड़ती हैं? वो ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती हैं। नेक्स्ट है संतुलित भोजन में कितनी ऊर्जा की मात्रा ज़रूरत होती है? वो 3000।
और पुरुष को कितनी ऊर्जा जरूरत होती है? 2400 कैलोरी। महिला को प्रतिदिन कितनी आवश्यक होती है? 2100 कैलोरी। और स्तनपान कराने वाली बच्चे को ऊर्जा की मात्रा होती है, जो स्तनपान करने वाले बच्चे को ऊर्जा की मात्रा होती है वो 4000 कैलोरी होती है। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कैसे में नापा जाता है? कैलोरी में। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो बाम कैलोरीमीटर होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी ऊर्जा को मापने के लिए बाम कैलोरीमीटर होता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन भोजन में भोजन का सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सर्वाधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो पालक में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 70% होती है। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए।